Good morning, students. I am Khyati Patel from Ashwamekh Vidyalaya. Today we are going to start with first chapter heading Creating HTML form using Composer. Creating HTML form using Composer. In 10th standard, we have already studied about HTML. HTML, it is a markup language which is used to design simple web pages. Here in 12th standard, we are going to learn the same thing but using the new software named Composer. So we will first learn about introduction of HTML, then we will start with our new software Composer. So here introduction comes from what is form. अगर हम फॉर्म की बात करते हैं तो फॉर्म क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पे आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन की डिटेल फिलअप करने के लिए आपको फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है, बाद में वो फॉर्म आप लोग सबमिट करवा सकते हो। मीन्स वहाँ पे आप लोगों की सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको फॉर्म दिया जाता है। तो आप लोग ऐसा बता सकते हो, फॉर्म इज़ वन टाइप ऑफ कंटेनर. Form is one type of container which is used to store the data. So here the definition of form is, it is one type of container which is used to store the data. अगर हम HTML फॉर्म की बात करते हैं तो HTML फॉर्म में हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट इनपुट यूज़ करते हैं, डिफरेंट इनपुट फील्ड्स यूज़ करते हैं। वो इनपुट फील्ड्स के अंदर आप लोग लेबल ले सकते हो, वहाँ पे आप लोग चेक बॉक्स ले सकते हो, वहाँ पे आप लोगों को रेडियो बटन देखने को मिलता है, वहाँ पे आप लोगों को ड्रॉप डाउन बॉक्स देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे इनपुट फील्ड आप लोगों को फॉर्म में इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले ये जो HTML फॉर्म है उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना होगा। तो आप लोग ऐसा बता सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट वन इज़ एलिमेंट ऑफ फॉर्म। हमारे HTML का फर्स्ट एलिमेंट है जिसका नेम है फॉर्म। सेकंड एलिमेंट है आपका इनपुट। आप लोग इसे इनपुट एलिमेंट भी बता सकते हो। थर्ड एलिमेंट है आपका टेक्स्ट एरिया और फोर्थ एलिमेंट है आपका सिलेक्ट एंड ऑप्शन। ये आपके फॉर्म के 4 एलिमेंट है, फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्ट एंड ऑप्शन। अब हम लोग इस सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन डिटेल के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट रहेगा आपका फॉर्म। तो हम लोगों ने ये तो देखा कि फॉर्म क्यों यूज़ होता है। तो फॉर्म इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और ये एक टाइप का कंटेनर है। अब अगर आप लोगों को HTML फॉर्म क्रिएट करना है तो हम लोगों ने HTML में देखा था, वैसे ही आप लोगों को टैग यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर्म क्रिएट करने के लिए, HTML में फॉर्म क्रिएट करने के लिए आप लोगों को टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का टैग यूज़ होगा फॉर्म। स्पेलिंग अच्छे से याद रखना, FORM, फॉर्म। ये आपका HTML का टैग है जो फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। जब ये टैग आपको क्लोज करना पड़ता है तो उस टैग के नेम के आगे आपको स्लैश सिंबल लगाना है, इससे ये टैग आपका क्लोज होगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट
एग्ज़ाम्पल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि फॉर्म क्रिएट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ होता है, तो आपको ये टैग लिखना है फॉर्म एंड स्लैश फॉर्म। अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है उस एग्ज़ाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म टैग उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ करता है। एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स वर्ड हम लोग इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर बार बार डिटेल में देखेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो ये टैग के, कोई भी टैग के साथ आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आप लोगों को वहाँ पे एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना पड़ता है टैग के नेम के साथ। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म टैग है, वो फॉर्म टैग भी यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ करता है। फॉर्म टैग दो एट्रीब्यूट्स का यूज़ करता है। ये एट्रीब्यूट्स को आपको लिखना कैसे है, तो वो एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग का, इसीलिए हमको वहाँ पे टैग का नेम सबसे पहले लिखना है। वो टैग के नेम को आपको यहाँ पे, ये टैग का जो क्लोजिंग का सिंबल है वो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके साथ एट्रीब्यूट्स यूज़ करना चाहते हैं, इसीलिए। इसका सबसे पहला फर्स्ट एट्रीब्यूट है एक्शन। इस फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट का नेम है एक्शन, और दूसरे एट्रीब्यूट का नेम है मेथड। फॉर्म टैग दो एट्रीब्यूट यूज़ करता है, एक्शन एंड मेथड। अब एक्शन जो है वो एट्रीब्यूट क्यों यूज़ होता है, और इसके अंदर आप लोग यहाँ पे इज इक्वल टू करके क्या लिखोगे, तो एक्शन एट्रीब्यूट जब आप लोग फॉर्म को सबमिट करते हो तो उसकी जो डिटेल है वो कहाँ पे सेंड करनी है, वो डिटेल कहाँ पे सेंड करनी है, ये स्पेसिफाई करने के लिए एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ होता है। और इट रिसीव्स फाइल नेम एज अ वैल्यू। वो वैल्यू के तौर पे क्या लेता है, फाइल का नेम। तो यहाँ पे आप लोगों को डबल कोटेशन मार्क में कोई भी फाइल का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ file1.html। तो ये हो गया हमारा एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट वो फॉर्म सबमिट करते टाइम उसकी डिटेल कहाँ पे भेजेगा, तो file1.html फाइल के अंदर। और दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास है मेथड एट्रीब्यूट। अब ये जो मेथड एट्रीब्यूट है वो मेथड एट्रीब्यूट HTTP प्रोसेस स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। HTTP मेथड स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे मेथड एट्रीब्यूट की दो ही वैल्यू हो सकती है। मेथड एट्रीब्यूट टेक्स ओनली टू वैल्यू, मीन्स वो वैल्यू यहाँ पे गेट हो सकती है और वो वैल्यू पोस्ट हो सकती है। मेथड एट्रीब्यूट की दो वैल्यू हो सकती है, गेट एंड पोस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, गेट में क्या है और पोस्ट में क्या है, तो जो गेट आपकी मेथड है वो मेथड आपकी इंफॉर्मेशन को फॉर्म में से रिट्राइव करके URL के एंड में अटैच करके उसको सर्वर को सबमिट करती है। गेट मेथड आपकी इंफॉर्मेशन को URL के एंड में अटैच करके फॉर्म को सबमिट करती है, और इस मेथड के अंदर आप लोग लिमिटेड इंफॉर्मेशन एट अ टाइम सेंड कर सकते हो। और बात करते हैं यहाँ पे पोस्ट की, तो पोस्ट वो HTTP ट्रांजैक्शन के ब्लॉक के हिसाब से आपकी माहिती सर्वर को सेंड करती है, और इसमें आप लोगों की कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप लोग कितनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हो, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और ये दोनों में से ये जो मेथड एट्रीब्यूट है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट रहती है। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, गेट रहेगी। तो ये दो
एट्रीब्यूट्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं। फॉर्म टैग के दो एट्रीब्यूट है, एक्शन एंड मेथड। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट फॉर्म। अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट। वो सेकंड एलिमेंट है आपका इनपुट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट का नाम क्या है? इनपुट एलिमेंट। अब आप लोगों को ये इनपुट एलिमेंट लिखने के लिए भी टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इनपुट एलिमेंट क्यों यूज़ होता है? तो फॉर्म के अंदर आप लोग जो वो इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन रेडियो बटन के फॉर्म में आएगी, चेकबॉक्स के फॉर्म में आएगी, टेक्स्ट बॉक्स पे फॉर्म में आएगी, किसके फॉर्म में आएगी, ये आपको स्पेसिफाई करने के लिए इनपुट टैग का यूज़ करना है। तो ये इनपुट एलिमेंट को आप लोग यूज़ करोगे इनपुट टैग के साथ। तो जैसे हम लोगों ने फॉर्म टैग लिखा वैसे ही आप लोगों को इनपुट टैग का यूज़ करना है, इनपुट एंड स्लैश इनपुट। इससे आप लोगों की फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन इनपुट होगी। अब यहाँ पे आपको इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स भी ये आपको लर्न करने हैं। तो इनपुट टैग के एट्रीब्यूट्स है आपके टाइप, नेम एंड वैल्यू। टाइप, नेम एंड वैल्यू। अब यहाँ पे आपके फॉर्म के अंदर जो आप लोगों का डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले करवाने के लिए आपको इनपुट टैग के साथ टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना है। नेम और वैल्यू आप लोग कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये इनपुट, इसके साथ मैं टैग यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे ये टैग का सिंबल नहीं कर रही हूँ। इनपुट, यहाँ पे मैं सबसे पहले फर्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करूँगी टाइप। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप इज इक्वल टू रेडियो लिखूँगी, टाइप इज इक्वल टू रेडियो, ठीक है, तो मेरा जो फॉर्म होगा उस फॉर्म के अंदर मेरा ऐसा एग्जाम्पल के अंदर ऐसा रेडियो बटन आएगा। जैसे हम लोग ऐसा देखते हैं मेल और फीमेल, ऐसे दो अगर फॉर्म के अंदर आपकी लेबल होते हैं तो वहाँ पे ये ऐसे रेडियो बटन आते हैं। दो में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे अगर आपको रेडियो बटन फॉर्म के अंदर चाहिए तो आपको उसकी टाइप इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? रेडियो। वैसे ही मैं अगर टाइप के साथ टाइप इज इक्वल टू मैं चेक बॉक्स लिखूँगी तो यहाँ पे फॉर्म के अंदर ऐसे चेक बॉक्स आएंगे, ठीक है। वैसे ही मैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखूँगी तो वहाँ पे आपको ऐसी एक टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। जैसे अगर मेरी नेम फील्ड है, मुझे किसी का फर्स्ट नेम इनपुट करवाना है तो उसके नेम के बाजू में मैं ऐसा टेक्स्ट बॉक्स छोड़ सकती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने फॉर्म के अंदर देखा होगा तो वहाँ पे आपकी एक फील्ड रहती है पासवर्ड, जहाँ पे वो रहता तो टेक्स्ट बॉक्स ही है, लेकिन अगर हम लोग वहाँ पे कैरेक्टर इंसर्ट करते हैं तो वो कैरेक्टर हमको दिखता नहीं है। तो ऐसी फील्ड के लिए आपको उसकी टाइप पासवर्ड रखनी है। वहाँ पे आएगा ऐसे टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन जब हम लोग कैरेक्टर डालेंगे वो ऐसे पासवर्ड के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब पूरा फॉर्म बन जाने के बाद आपको दो बटन वहाँ पे फॉर्म के नीचे मिलते हैं, सबमिट और रीसेट। तो ये बटन भी आप लोग टाइप इज इक्वल टू सबमिट लिखोगे तो ऐसे आपका बटन एक आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा सबमिट, और आप लोग टाइप इज इक्वल टू रीसेट लिखोगे तो वापस से ऐसा एक बटन आ जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा रीसेट। तो ये आपके इनपुट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके साथ आपको ये एक टाइप एट्रीब्यूट याद रखना है। इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। जब ये सारी टाइप हो जाए तो इस टैग को हम लोग ऐसे यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया। अब ये टेक्स्ट एरिया क्यों यूज़ होता है? तो यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्म के अंदर हम लोगों ने ऐसा एक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है। वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप लोग लिमिटेड इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो।
अगर आपको एक से ज़्यादा रोज़ के अंदर, या तो आप लोग ऐसा बता सकते हो कि मोर देन 1 लाइन का इनपुट अगर आपको चाहिए, मोर देन 1 लाइन का इनपुट चाहिए, तो आपको टेक्स्ट एरिया यूज़ करना पड़ेगा। मोर देन 1 लाइन इनपुट के लिए आपको टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना पड़ेगा। इसको यूज़ करने का टैग भी सेम है, टेक्स्ट एरिया, और इसको क्लोज करना है। अब ये टेक्स्ट एरिया के साथ आपको 2 एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं। इसके भी 2 एट्रीब्यूट है। पहला एट्रीब्यूट है रोज़ और दूसरा एट्रीब्यूट है कॉल्स। रोज़ मतलब ये जो है ये मेरी रो है, और यहाँ पे अगर ऐसे मैं ड्रॉ करूँगी तो वो मेरी कॉलम हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको क्या देनी है, तो रोज़ मतलब आपको ऐसे कितनी रो टेक्स्ट एरिया के अंदर चाहिए। तो सपोज़ मैं यहाँ पे समझ लो लिख रही हूँ 3, तो मेरे यहाँ पे ऐसे 3 रो आ जाएगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, 3, ऐसी 3 रो आ जाएगी। उतनी लंबी इसकी साइज़ होगी। और ये कॉल्स मतलब ऐसी कॉलम कैसी आएगी, यहाँ पे सपोज समझ लो मैं 25 लिखूँगी, तो यहाँ पे मैं 25 कैरेक्टर लिख सकूँ, इतना बड़ा आपका टेक्स्ट एरिया जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेक्स्ट एरिया के 2 एट्रीब्यूट, रोज़ और कॉल्स। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको ऐसे नंबर के फॉर्म में देनी है। ये रो मतलब 3, मतलब ये यहाँ पे 3 रोज़ आएगी, और कॉल 25 मतलब यहाँ पे आप लोग एक लाइन के अंदर 25 कैरेक्टर ऐसे लिख सको, उतना बड़ा ये टेक्स्ट बॉक्स जनरेट होगा। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट 4th एलिमेंट है सिलेक्ट एंड ऑप्शन। अब ये सिलेक्ट एंड ऑप्शन एलिमेंट फॉर्म के अंदर क्यों यूज़ होता है, तो ये फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू के लिए यूज़ होता है। अगर आप लोगों ने फॉर्म के अंदर देखा होगा तो ऐसा एक मेनू आता है जिसके अंदर ऐसा एक बटन आता है, जिसके ऊपर क्लिक करते हो तो वहाँ पे नीचे लिस्ट खुल जाते हैं, और बाद में आपको जो सिलेक्ट करना है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू के लिए आप लोग टैग यूज़ करोगे, वो टैग का नेम रहेगा सिलेक्ट। अच्छे से याद रखना, फॉर्म के अंदर ड्रॉप डाउन मेनू के लिए आपका टैग यूज़ होगा सिलेक्ट। इसको भी आपको /select से क्लोज करना पड़ेगा। और मेनू के अंदर ये जो मेनू पे क्लिक करूँगी उसके अंदर जो मेरे डिफरेंट ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, वो ऑप्शन के लिए आपको टैग यूज़ करना है ऑप्शन टैग। तो ये ड्रॉप डाउन मेनू के लिए यूज़ होगा, और ये मेनू के अंदर के ऑप्शन डिस्प्ले करवाने के लिए ऑप्शन टैग यूज़ होगा। ठीक है, तो ये दोनों टैग आपको अच्छे से याद रखना है। सिलेक्ट टैग से आपका ऐसा ड्रॉप डाउन मेनू बनेगा, और ये ऐसा ड्रॉप डाउन मेनू, और मेनू के अंदर जो ऑप्शंस आएंगे वो ऑप्शन आपको ऐसे ऑप्शन टैग से यूज़ करने हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म की 4 डिफरेंट एलिमेंट्स से फॉर्म, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्ट एंड ऑप्शन, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब ये सारी चीज़ का यूज़ करके HTML का कोडिंग करके आपको टेक्स्ट बुक के अंदर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया गया है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ये सारे जो आपके इनपुट एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट का यूज़ करके आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया गया है। लेकिन आप लोगों को HTML का कोडिंग यहाँ पे नहीं करना है, इसलिए आपको ये कोडिंग को ध्यान में नहीं रखना है। ये कोडिंग में से एग्ज़ाम में कभी भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि आपका ये चैप्टर का हेडिंग ही है HTML फॉर्म यूजिंग कंपोज़र। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ आपको कंपोज़र के अंदर देखनी है। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए HTML का यहाँ पे एक फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाया है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाया है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका यहाँ पे ये डिस्प्ले हुआ है। देखो, ये है आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म।
तो यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर देखो, यहाँ पे फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है वो आपका लेबल है और ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है। ये मिडल नेम वो भी लेबल और टेक्स्ट बॉक्स ये सारे आपके लेबल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स है, ये रेडियो बटन है, ये चेक बॉक्स है। अब ये देखो, ये जो हम लोगों ने देखा ना वो टेक्स्ट एरिया, तो ये टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स के जैसा ही दिखता है, लेकिन इसकी साइज़ आप लोगों की यहाँ पे बड़ी दिखाई है। और देखो ये सिटी फील्ड के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू है, जहाँ पे ऑलरेडी राजकोट सिटी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आपका सिटी का ड्रॉप डाउन मेनू रहेगा। और ये सबमिट और रीसेट बटन है, वो कैसे जनरेट करने हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी देखे हैं, ठीक है। तो ये सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे ये HTML कोडिंग के साथ दिखाया है, लेकिन आपको ये HTML का कोडिंग नहीं पढ़ना है और इसका प्रैक्टिकल भी नहीं करना है, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, अब आप लोग इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ध्यान में रखोगे और इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म का यूज़ करके हम लोग कंपोज़र में ये सेम फॉर्म कैसे बना सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो यही सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम लोग कंपोज़र के अंदर क्रिएट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।